तुम में से बहुत कम लोगों ने फ्लो स्टेट को एक्चुअली एक्सपीरियंस किया होगा। फ्लो स्टेट इज़ अ स्टेट जब हम सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ एक काम करने में हमारा पूरा ध्यान होता है। तुम में से बहुत कम लोगों ने आई थिंक ये एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि ये है ही ऐसी चीज़, बिकॉज हम ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं। एट द एंड ज़्यादा नहीं बोलना चाहता इसके बारे में। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस जब तुम एक अच्छा काम करते हो एंड उसके बाद तुम्हें खुशी मिलती है, वर्सेस तुम एक मेंटल मास्टरबेशन करते हो या फिर सोचते रहते हो चीज़ों के बारे में जो तुम्हें डोपामीन देता है। दारू पीते हो, नशे करते हो, मास्टरबेशन करते हो, इससे तुम्हें क्या मिलता है? एन्जॉयमेंट। एन्जॉयमेंट एंड ब्लिस, टू डिफरेंट थिंग्स एज मच एज आई नो। ब्लिस क्या होता है वो हम पूरी ज़िंदगी बिता देंगे जानने में। ब्लिस मिलना बहुत एक मुश्किल चीज़ है। हर किसी को अलग अलग चीज़ में मिल सकती है। फॉर एग्जांपल जो मॉन्क्स होते हैं, मॉन्क, शाओलिन मॉन्क्स, सुना है? जो साधु होते हैं, उन लोगों को ब्लिस किस चीज़ के बारे में मिलता है? जो संत लोग होते हैं उनको मेडिटेशन करके ब्लिस मिलता है। एन्जॉयमेंट क्या होती है? हमारे 5 सेंसेस को स्टिमुलेट करने वाली चीज़। अभी मेरा कौन सा सेंस स्टिमुलेट हो रहा है? खुद से पूछना, तुम्हारा कौन सा सेंस स्टिमुलेट हो रहा है? ये वीडियो इतनी रॉ है, आई एम प्रिटी श्योर तुम अभी के अभी इसको छोड़ने वाले होंगे, विच इज़ ओके। तुम हाइपर स्टिमुलेटेड हो एंड इफ यू कैनॉट वॉच अ वीडियो फॉर सम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम विदाउट एक्चुअली इट फकिंग विथ योर ब्रेन, ठीक है, तुम ये छोड़ सकते हो। इट्स अप टू यू। हमारे पांचों 5 सेंसेस होते हैं, राइट? मेरे हमारी आंखें, हमारा नाक, हमारी टेस्ट, हमारे ईयर्स, सो बेसिकली 5 सेंसेस आई गेस। पांचों सेंसेस को जो चीज़ स्टिमुलेट करती है वो एन्जॉयमेंट होती है। लेकिन ब्लिस इज समथिंग बियॉन्ड एन्जॉयमेंट। ब्लिस इज समथिंग बियॉन्ड डोपामीन। ब्लिस क्या होता है जो मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ? द वेरी थिंग यू लव टू डू, क्या क्या कहूँ मैं इस पर? वेरी थिंग यू लव टू डू गिव्स यू ब्लिस। अभी मेरा कौन सा सेंस स्टिमुलेट हो रहा है? जस्ट बिकॉज मेरे बाल अभी अच्छे दिख रहे हैं, इट डज नॉट मीन मेरे सारे सेंसेस स्टिमुलेट हो रहे होंगे। ये एक छलावा है कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द टिकटॉक इमेज एंड बुलशिट लाइक दैट। मैं अभी क्या सेल्फी कैमरा में मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं खुद के चेहरे को देख पा रहा हूँ, मैं आज काफ़ी सुंदर नज़र आ रहा हूँ पहले से। लेकिन ये किसको स्टिमुलेट कर रहा है? मेरी आंखों को। बाकी कौन सी चीज़ स्टिमुलेट हो रही है? अभी मैं एयरपोर्ट लगाए है ये सिर्फ और सिर्फ नॉइस कैंसिल करने के लिए, बिकॉज मैं इस ट्रैफिक की आवाज़ में बोल नहीं पाता हूँ ढंग से। हमारी जनरेशन को ब्लिसफुलनेस ढूंढने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोगों को एन्जॉयमेंट गाने सुनने से आती है, कुछ लोगों को अजीब अजीब चीज़ें करने से आती है, कुछ लोगों को दारू पीने से आती है, बट एन्जॉयमेंट एंड ब्लिस बहुत फ़र्क होता है इसमें। वॉट आई एम एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ इज ब्लिस। कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास, नो स्ट्रेस लेवल्स। अभी अगर मैं गाली देने लग जाऊं, दैट कैन टोटली हैपन, बिकॉज पूरा जो लगाम है इस वीडियो का वो पूरी तरह से मेरे दिमाग के ऊपर है। कुछ भी हो सकता है इस वीडियो में। मे बी ऑटोनॉमी इज ब्लिसफुल फॉर मी। मे बी मैं द आइडिया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यही सबसे ब्यूटीफुल बात है इस चैनल के बारे में। तुम खुद सोचना एक बार, जब जब मैं वीडियोस को स्क्रिप्ट करता हूँ कितनी आर्टिफिशियल नहीं लगती है वो? कितना अटकता हूँ मैं स्क्रिप्ट्स में, कितना ज़्यादा अटकता हूँ जब मैं बीच बीच में बोल रहा होता हूँ। सोचो एक बार, तुमको एक एग्जाम्पल के लिए मेरी जो वीडियो थी ना फेक फ्रेंड्स वाली, उसको चेकआउट करना। बहुत इमोशनल वीडियो, लेकिन उसमें मैं कितना अटका हूँ बीच बीच में। चेक इट आउट। जब मैं स्क्रिप्ट क्रिएट करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा अटक रहा हूँ, विच इज़ अ कोइंसिडेंस, बिकॉज जनरली स्क्रिप्टिंग से लोग अटकते नहीं हैं। मे बी तुम्हें भी किसी ऑटोनमस टास्क में ही ब्लिसफुलनेस की फीलिंग आ जाएगी। एक दिन आएगी, ज़रूर आएगी, कि तुम लेविटेट कर रहे होंगे। अब इस ब्लिस को टेम्पररीली एक्सपीरियंस करने के लिए पीपल ट्राई टू नंब देयर सेंसेस डाउन। नशा, सिगरेट, या I've tried everything। उस मैं एनेक्डोटा से बोल रहा हूँ। ये तुम्हें ब्लिस का एक झलक ज़रूर देते हैं, हाँ देते हैं, लेट्स नॉट डिनाई द फैक्ट। सिगरेट का जब तुम हिट लेते हो, व्हेन यू
सक द स्मोक, जब वो तुम्हारे लंग्स तक पहुंचता है तब तुम्हारे दिमाग को जैसे एक क्षण में कुछ हो जाता है एंड उससे तुम थोड़े से मंद हो जाते हो, उससे तुम्हें ब्लिस मिलता है। या फिर इवन जब दारू पीते हो, एक लिमिट के बाद तुम्हारी नसों नसों में अल्कोहल चला जाता है। आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू बट ऐसा मैंने सुना है। उसके बाद तुम्हें ब्लिसफुलनेस की फीलिंग आती है। ऐसे ही तुम लोग बैठे हो, क्या हो रहा है ये एक झलक है ब्लिसफुलनेस की। बट सच ब्लिसफुलनेस का क्या है, सच्ची ब्लिसफुल फीलिंग क्या है, वी विल नेवर नो। मे बी हमें कभी पता नहीं चलेगा वॉट इज इट लाइक टू बी अ मॉन्क, अनलेस तुम ऐसी चीज करते हो जिसमें तुम्हें सुप्रीम मजा आता हो। मजा आना क्या होता है, डोपामीन स्पाइक। जो मजे की परिभाषा हमको पता है, डोपामीन स्पाइक, लेकिन वो तो मेरे को इस परफ्यूम से भी मिल रहा है जो मैंने थोड़ी देर पहले किया है। एंड मज़ा कैसे आ रहा है तुमको, ये वीडियो देखते हो तुम्हें माइनस में मज़ा आ रहा होगा 100% श्योर, बिकॉज इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है। तुमको लिटरली मेरे पीछे का वो तकिया दिख रहा होगा अभी, बिकॉज मैं उसको देख पा रहा हूँ सेल्फी कैमरा से। ब्लिसफुलनेस को ढूंढने के बाद ज़िंदगी बदल जाती है एंड इसी वजह से मैं वापस आया हूँ यूट्यूब पर बिकॉज क्या है, बाकी सब तो टेम्पररी प्लेजर्स है। क्या रोज चिकन बनाऊंगा, रोज खाऊंगा, उस पर क्या, रोज चिकन बनाऊंगा, रोज अंडे बनाऊंगा, इंस्टा पर क्या लड़कियों से बातें करूंगा, क्या हो जाएगा उससे, डोपामीन स्पाइक ही तो होगा। लड़कियों से बातें करूंगा, लोगों को देखूंगा, सुंदर लोगों को देखूंगा पूरे दिन, जीसीस पे बकचोदी करूँ, क्या होगा, डोपामीन स्पाइक होगा सिर्फ और सिर्फ, और वो क्रैश भी होगा। उसके बाद बोर होऊंगा। उससे अच्छा यही है मैंने इंस्टा फिर डाउनलोड किया, ये गलती थी बिकॉज मेरी डोपामीन बेसलाइन उसने कहाँ की कहाँ पहुंचा दी फिर से। डोपामीन बेसलाइन और ब्लिसफुलनेस का बहुत घट्टन आता है, बिकॉज तुम्हारा डोपामीन जब स्पाइक होता है तब तुम्हें टेम्पररीली बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन ब्लिसफुलनेस को रीच करना डोपामीन के परे है। जब तुम डोपामीन की दुनिया के बियॉन्ड जाते हो इस टेम्पररी खुशी के, तब तुम्हें आनंद मिलता है, तब तुमको जो काम स्टेट होती है वो मिल जाती है। जब तुम्हें हर चीज़ से मज़ा आने लग जाए, तुम्हारे दिमाग में वो मज़ा हो, तब सच्ची मज़ा कहते हैं उसको। when you are in a constant state of happiness, and most of us will never reach that happiness because maybe हम खुद की सुनते नहीं हैं, हमने दुनिया की सुन ली लेकिन हम खुद की कहीं नहीं सुनते, कभी नहीं सुनते, कहीं नहीं और कभी नहीं, दोनों खुद की सुनते ही नहीं है हम लोग, बिकॉज हमें ट्रेन ही ऐसे किया गया। बट अगेन दैट गोज टू अनदर टॉपिक कंप्लीटली, एक अलग डिमेंशन हो गया वो। कीप वर्किंग हार्ड टिल यू रीच योर पीक, एंड बकचोद चीज़ों में वर्क हार्ड नहीं करना है।